जड़ा बैठ देगा, इनका जड़ा ला देगा। इस मोदी सरकार क्यों रहता है? नानी रोई होगी, राज चलने का किसी का भी। और मोदी अगर बेचे तो अपनी लैट्रिन बेच ले। मोदी ने बनाया क्या है आज तक? हिंदू विरोधी, किसान विरोधी। मोदी सरकार ने रेल बेच ली, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा बेच लो। यो किसान नहीं बिकने का, इस पर ना अपनी धरती बेचन देने। जानेंगे आखिर आने वाली सरकार पर और वर्तमान में जो सरकार है क्या उस पर इसका असर पड़ेगा या नहीं। किसान हमारे साथ मौजूद, उनसे जाने क्या लगता है आपको, सरकार के ऊपर असर पड़ेगा इस पंचायत का? और वो सरकार के ऊपर तो बहुत तगड़ा असर पाऊंगा। सरकार खत्म किसने पड़ेगा? क्योंकि पहले भी कई पंचायतें हैं, उसका तो असर हुआ नहीं है सरकार पे। इब तो जड़ाई पटका बगल हो जाएंगे इसकी भाई। सरकार ही नहीं रहने की, या तो इब तो हो रही होगी कोई दूसरी। क्या कह रहे हैं? बंगाल में हमने अपना असर दिखाई नहीं दिया, तो पहले बंगाल में दिखाया, अब यूपी में दिखाना चाह दिखा देंगे। क्या कह रहे हैं? 2022 में सुपड़ा साहब योगी सरकार का, और 2024 में मोदी का भी सुपड़ा साहब इस प्रदेश में था। कोई वोट इसे मिलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तमाम किसान इनके खिलाफ है। तड़प रहे, पूरा दिन कर रखे इनने हमारा। लेकिन आप पहले जो यहाँ से बीजेपी के जो जीते थे, उमेश मलिक विधायक हैं, सांसद है संजीव बालिया, उन्हें भी तो आप लोगों ने जिताया था। तो गलती हैगी थी, बहुत तकड़ी अटकाम, ऐसी गलती नहीं करने के। अरे एक बात और बताऊं भाई साहब, ये कोई किसान नहीं है इस मामले में। किसानों के साथ मजदूर, गांव में रहने वाला हर वर्ग वो किसानों के साथ है। एक किसान 10-20 वोट तो वही घेर ला हम अपने आप ही। क्या लग रहा है इस बार सरकार के असर हो पाए? क्योंकि पहले भी कई पंचायतें हुई। अजी जड़ा बैठ देगा, इनका जड़ा ला देगा। इस मोदी सरकार क्यों रहता है? नानी रोई होगी, राज चलने का किसी का भी। ना तो किसानों की बात चलेगी तो सामने होगा जो किसानों का करेगा काम। हम नहीं जो सरकार चाहते। हाँ जी, लेकिन लोगों का कहना है कि योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। जी आप एक अच्छा बात बताया तुम्हारा। कह रहे जी इतनी नौकरी लगा दी, हमारे गाँव में 50 लड़के हैं, सबकी उम्र लिखट की, अपने घरों बैठे। एक वो नौकरी बता दो आप, कहीं की भी नौकरी सुना तो मारता है। हाँ जी, तो पहले मैं बछड़ेर मुझे को रे खेत में काट देगा, वो तो हमारे पर रोजगार हमारे बच्चों का है। अरे हाँ, अरे ये किसान जो है नहीं, किसान गाँव में रहने वाला, वो तो भाई साहब इतने लोगों का भला करा है। जो मजदूर हैं वो गवर्नमेंट के पास पैसा ले नहीं जाते बैंक में, वो अपने किसान से ही कहेंगे जी मुझे बच्ची का ब्याह करना, वो करना। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों को कई तरह का लोन दे रहे हैं, वो ले सकते हैं, अपना काम चला। लोन में दुगना तार रहे किसानों से। और कौन सा लोन दे रहे खास, कतेक दे रहे? अन्नू कह 2000 रुपए में घर भर रहे, हम मोदी को दे 2000 रुपए, युवा छोड़ दो अपनी चल। 2000 रुपए मारते ले जाएगा वो आके। जितना 2000 रुपए वो किसानों को दे रखा, और किसे दिए? कह रहे हैं कि हम तो कम से कम 2000 दे भी रहे हैं, और सरकारों ने तो ये भी नहीं दिया है किसानों को। अब 70 साल में जिसने दुनिया जोड़ दी, उनने तो सारी बेच के खा गया। ट्रेन उनने बेच दी, बिजली उनने बेच दी, उनने छोटा का हिंदुस्तान में बता। तो ये कह रहे हैं कि ये सब जो है वे विपक्षी जो दल है, भाजपा के विपक्षी दल है, सब उनकी चाल है कि किस तरीके से सरकार को इस बार यूपी चुनाव में हराया जाए। किसानों के साथ वो लोग खड़े हैं। नहीं जी, यह कोई गलत बात है जी। काशकार ने तो बीजेपी ने बनाया था, काशकारी से धरती में तारेगे एक भी दिन। जड़ा पैड का लाओ, कतई जड़ा पटेगी, कतई बीजेपी सरकार की कतई जड़ा पटेगी। या मोदी सरकार ने रेल बेच ली, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा बेच लो। यो किसान नहीं बिकने का, इस पर ना अपनी धरती बेचन देने का। या तक रुकेंगे या जब तक किसान जिंदा रहेगा तब तक रुकेगी, या अपनी जमीन बेचन नहीं देने का किसी हाल भी। या कान खोल कर मोदी सरकार सुन ले, या धरती नहीं बिकने की चाहिए, सारा बेच लो। कह रहे हैं कि क्या लग रहा है सरकार लेगी बिल वापिस, या कब तक रुकेंगे? 100% लेने पड़े। इस्ता लुआ देंगे, नहीं लेगी इस्ता यू है, इस्ता लुआ देंगे। ये बल तो सरकार के पास भी है, ये बल तो सरकार के पास भी। यू मजबूत ज्यादा है, यू देख के लपेटे वाला है, यू देख के लपेटे ले। फौज में, पुलिस में सब किसानों के बच्चे हैं, वो से बच्चे नहीं, वो किसी उसके उद्योगपतियों के बच्चे हैं। वो ऐसा नहीं है हमारे पास एक्शन लेंगे। और हम मिलान में अपनी मांगी तो मैं जी हमने नहीं चाहते काले कानून, क्यों हमारे पर छूट रखे तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है तो फिर बहुत बड़ा खेला हो सकता है किसानों के साथ। ऐसा तो नहीं है? किसी बात नहीं जीतती, किसी बात नहीं जीतती। कई जगह तो जमानत जब्त होंगी, इसके खाता नहीं खोलना है यहाँ भाई साहब। इसका जिला परिषद में दिखाई दिए, इसके 500 600 700 800 मतलब 20-30 के इसके जिला परिषद के मेंबर बने। जिला अध्यक्ष तो इन्हें जरूर बना लिए, पर उसका लोगों ने पता लग गया भाई यू पैसे देगा बना हुआ है बहुत। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? जो जिला पंचायत चाचा जी बोल रहे हैं वो भी जबरदस्ती करके बनाए गए, जबरदस्ती बनाए, जबरदस्ती बनाए।
कैसे बनाए जबरदस्ती बताएंगे? कैसे बनाए जबरदस्ती? दूसरे का किसी का पर्चा ही नहीं भरन दिया। यहाँ देख लो बड़ौत में क्या करा था, वो पर्चा भरवाया था लेडीज का और दूसरी लेडीज भेजगा वहाँ तक पर्चा उसका कैंसिल करवा रहे। वहाँ तो चौधरी साहब अगर जो राकेश टिकैत जी ना जा तो कैंसिल ही करवा दिया था पर्चा। ये पंचायत तो आप किसी बॉर्डर पे भी कर सकते थे। गाजीपुर बॉर्डर आप लोगों ने घेर रखा है, सिंगू बॉर्डर घेर रखा है, टिकरी बॉर्डर घेरा हुआ है, मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना? नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हर सारे में घूमेंगे। मुजफ्फरनगर चुनाव मुजफ्फरनगर था बीजेपी की जड़ जमी थी, आज था 5 साल पहले जी। यहाँ था ये अड़पैड का भेजेगा जी, इसकी समय का यू है जी हमारा मैसेज पूरे भारत तक देने का। सभी काशकार भाई था जी। चौधरी चरण सिंह नु क्या कर रहा था बेटे, एक तो राखे अड़ पर एक राखे दिल्ली में। उस दिन था मैं एक दिल्ली में तो हटाई नहीं जी, हमारे पास सारे कानून ठोक देना है। हम तो ऐसे कर दे जैसे बेरोजगार, जैसे हाँ देखो आपने खेतों में जियो हमारे साथ चलिएगा जी, आपको बछड़े मिलेंगे। वे बछड़े बना दिए हम घास चरने वाले, बेटा चरो जितना चरा जी। लेकिन कहना है कि क्या लग रहा है ऐसा कि अभी पीछे जो है मेस मलिक विधायक है, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, काला तेल फेंका गया था। कहीं सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिखाना चाहती है इस बार? हाँ जी, किसान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, किसान अपना एकता बल दिखाओगा जी बीजेपी ने और भेजा हमें ये कानून नहीं चाहते जी तीनों। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उमेश मलिक हमारा बच्चा, हमारे जाकत वो हमारे साथ ही है। दखावे में वो बीजेपी की गिल्लो नहीं काम हमारी वो समर्थन करे पूरा हमारी गिल्लो। हाँ वो तो जी इलेक्शन आवेगा। बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। अरे हमारे ही आदमी, हमारे ही ब्लड, हमारे ही किसान, वो जी स्टेम लठ बजेगा, क्रांति आओगी, हमारा खून वो निकलेगा। आपका बच्चे आपके बच्चे हैं, वो इस बार भी तो भाजपा से खड़े हो सकते हैं, क्या कहेंगे? भाई वो भाजपा से खड़े होगा। हैं? अगर वे चौधरी साहब भाजपा से खड़े होंगे तो उनसे वोट नहीं मिलने की बस। तो क्या लग रहा है इस बार खेला होगा यूपी के अंदर? देखो जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा आज फैसला लेगा हम उनके साथ हैं। जैसा भी वे करेंगे हमारे नेतागण लोग आएंगे, अब जो भी होगा हम उनके साथ हैं पूर्ण रूप से। लेकिन हम बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे। जब तक काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं होगी। चलिए, लोग किसानों का कहना है कि जब तक काले कानून वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, किसान है हमारे साथ, उनसे जानेंगे। कहाँ से आए भाई साहब, बताएंगे? संभल जिले से। संभल जिले से? हाँ जी। किस लिए आए हैं? बस किसान मोर्चा में आए, किसान मोर्चा में? योगी मोदी का विरोध करने, मोदी का विरोध? कानून वापस कराने। अच्छा, क्या है कानून, बताएंगे? कृषि कानून, यही ठेका पहला कानून समझाइएगा। ये बताएंगे। ऐसा एक तो मंडी एक्ट कानून है। इस मंडी एक्ट कानून में ये है कि ये प्राइवेट मंडियों को, जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए प्राइवेट मंडी देंगे और उनको उसके लिए कोई लाइसेंस की व्यवस्था भी नहीं रखी है। केवल पैन कार्ड लेके आएगा और मंडी के बाहर आकर खरीदेगा। ये जो सरकारी मंडियां हैं वो नई जो मंडी नीति लेके आए हैं, जो उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को यहाँ से? सर तीनों कानून वापस ले सरकार, और तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलेगा, चाहे कितना भी समय हो जाए, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ तो 200-300 लोग आए हैं। क्या कह रहे? हजारों की तादाद में आए हैं। क्या लग रहा है बाबा जी, सरकार लेगी कानून वापिस? सरकार को लेना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान अड़ा रहेगा, मरते जिंदे तक किसान वापस लेकर रहेगा कानून। लेकिन कह रहे बॉर्डर पे इतने किसान थोड़ी ही हैं, कुछ लोग बैठे हैं, वो भी आड़ती हैं। किसान तो जब आवाज उठेगी तभी पहुंचेगा बॉर्डर पे। खेती बाड़ी का काम करेगा, जब टिकैत जी आदेश करेंगे तभी लाखों किसान पहुंच जाएगा। चारों तरफ किसान ही किसान है, पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान इकट्ठा है। वो जो कह रहे हैं ना कि वो आड़ती बैठे हैं, एक भी आड़ती नहीं है, सबके सब किसान हैं। और वो किसान विरोधी लोग हैं जो कह रहे हैं कि किसान नहीं है, सब किसान हैं। छोटे किसान और बड़े किसान सब मिलकर लड़ रहे हैं लड़ाई तीन कानून वापस लेने के लिए। में चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है इस बार? तीन चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। जब बीजेपी नहीं मान रही है, बीजेपी 3 कानून किसानों के खिलाफ लेकर आई है तो इसका विरोध करेंगे। इसके अलावा किसी को भी वोट दे दें, इसके अलावा किसी को भी वोट दे दे। क्या लगता है इस बार यूपी में खेला हो पाएगा बंगाल की तरह? बिल्कुल होगा, होगा, होगा। हाँ जी बताइए। बोलिए। खेला होगा यूपी में? हाँ, यूपी में बीजेपी की जड़ उखाड़ देंगे। अब ऐसा आप लोग देख रहे हो ना कट, ये कट जैसे बंगाल बिहार में बीजेपी को मुंह दे मुंह फेंका है ना, वैसे ही इधर फेंकेंगे। और ऑल इंडिया में बीजेपी को एक भी सीट लेने नहीं देंगे, एक सीट भी नहीं लेने देंगे। पहले भी बहुत पंचायतें हो चुकी हैं, खाप पंचायतें हुई हैं, लेकिन सरकार पे तो कुछ असर देखा नहीं गया। इस पंचायत का असर होगा क्या सरकार के ऊपर? असर होए ना होए, हम बड़े लंबे दम से लंबी युद्ध से लड़ाई लड़ेंगे। 24 आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, इसको मोदी को उखाड़ के छोड़ेंगे।
मोदी को उखाड़ के छोड़ेंगे। बीजेपी को चलिए, और उखाड़ के छोड़ेंगे। असर तो हो रहा है, सरकार बीच में टंगी हुई है, सरकार पूंजीपतियों का हित साध रही है और पूंजीपतियों को मालामाल करने के लिए ये बिल लेके आई है तीनों। अब ये जो है 3 बिल जो लेके आई है, कहती है सरकार हित में है किसानों के, किसानों ने पढ़े नहीं है, उन्हें भ्रमित किया। गलत कह रहे हैं, किसानों के विरोध में पूंजीपतियों के लिए लेके आए हैं, उन्हें ज्यादा मालामाल करने के लिए आए हैं। ठेका खेती कानून लेके आए हैं, ये ठेका खेती कानून तो किसानों को बर्बाद कर देगा। किसान जिस कानून को समझ सका है, किसान इस कानून को समझ सका है। अगर किसान की कानून जो वहाँ बोलती और बंद कमरे में बात होती, अगर सरकार चाहे तो उसको दिखा दे, तो सरकार कर दे। तो सरकार से बातचीत ही नहीं हो रही है, कैसे ना बातचीत? सरकार को आसमान से नीचे ला गिराएंगे। और मोदी जो है ना किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी, और मोदी जो है ना आम जनता विरोधी। मोदी ने सब कुछ तो बेच दिया, छोड़ा क्या है? अरे मोदी ने कहता 60 साल से कुछ नहीं करा, इसने क्या करा है? वो इसने बेचा है, इसने लैट्रिन बनाई है। अरे लैट्रिन की तो सुनो, लैट्रिन साफ करने को 10 लीटर पानी चाहिए। इसे मोदी से ये तो पूछो, जब पानी ना होगा तो लैट्रिन कहाँ से साफ होगी? 5 किलो चूतर साफ करने को और 5 किलो लैट्रिन में जानने को, तब लैट्रिन बनती। इसीलिए लैट्रिन बाहर जाते हैं। और मोदी अगर बेचे तो अपनी लैट्रिन बेच ले। मोदी ने बनाया क्या है आज तक? हिंदू विरोधी, किसान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, मोदी का ये काम है। और सुनो, जो भी मोदी जो अब तक सरकार 15 राज्यों में मोदी ने बेईमानी से सरकार छीनी है। कोरोना के समय में 4-4, 5-5 करोड़ देके मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। मोदी को सारी संवैधानिक संस्थाओं पे मोदी ने गुजरात के लोग बैठा दिए हैं। मोदी कहता है ना मुस्लिम विरोधी, भाजपा के लोग कहते हैं मुसलमान जो कर रहे हैं। अरे 28 के 28 लोग जो देश का पैसा लेके भाजे हैं, केवल एक विजय माल्या को छोड़ के टोटल गुजराती है, और एक भी मोमदस नहीं, सरदार नहीं, कोई भी नहीं। सरकार मोदी के आदमी है टोटल। सरकार का कहना है 70 सालों में देश में जो गड़बड़ हुई है हम तो उसे ठीक कर रहे हो, इतनी जल्दी ठीक थोड़ी हो जाएगा। 5-7 साल में इतनी गड़बड़ कर दी, देश को आसमान से नीचे टोप दिया। इस पर रेल ना चली, BSL ना चला, वो लाल किला की इस पर सफाई ना भई, देश को भेज दिया जाए, क्या देश चलाएगा? ये अनपढ़ प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पाले पड़ गया है, ये कुछ नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, साफ कर देंगे हम, बिल्कुल। किसको ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं? जो भाजपा को हराएगा उसको लाएंगे, उसको लाएंगे। हाँ, भाजपा को हराएगा। हमारी एग्रीमेंट की खेती होती है, हमारी गन्ना की। मोदी ने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं दिलवाया है। अरे गेहूँ, धान और चावल सब एग्रीमेंट से बिकेगा तो हम सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। किसान का जो काला कानून है डेट वारंट है। मोदी हमको ये कहता है कि किसान नहीं समझ रहा है। बस मोदी को दिक्कत ये है कि किसान समझ गया है, किसान समझ गया है, ईमानदारी से किसान समझ गया है। चलिए, लोग हमारे साथ थे, किसान लोग, जिन्होंने बताया आखिर इस सरकार से वो कितने खुश हैं और इस महापंचायत का कितना असर होगा सरकार के ऊपर। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, हम आपको दिखाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा BGT न्यूज़ के साथ। मैं प्रशांत दीमान, सहयोगी अक्षय के साथ। नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।